बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रैशनल फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं करने जा रहा हूं, इसमें अगर आप देखें तो जो ऊपर पॉलिनोमियल है और नीचे पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रैक्शन जो है, ये जो फंक्शन है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? नीचे जो डिग्री है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अब चूंकि यहां पे बराबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके तो इसकी डिग्री को कम करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 को मैंने अंदर रखा और डिवाइड कर दिया मैंने किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 1, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x में से 2x निकाले, बाकी रह गए x। 34 में से जब हम 15 निकालेंगे तो आंसर विल बी माइनस 19। अब जिस तरह ये 7/2 हो, 7 को हम अंदर रखें और 2 पर डिवाइड करें तो कोशेंट आया हमारा 3, रिमाइंडर आया 1। तो इसको हम लिखते हैं 7/2 बराबर है 3 होल, यानी 3 पूरे हैं और 1 आधा है। ठीक है, 3 होल प्लस 1/2। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो ऊपर वाली रकम होती है ये अलहदा हो जाती है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई कोशेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 होल प्लस रिमाइंडर क्या है आपका? x माइनस 19 डिवाइडेड बाई कोशेंट। कोशेंट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो आइए पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। x माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। दिस इज फर्दर इक्वल टू x माइनस 19 ओवर x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 5 आ गया, माइनस 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 आ गया। अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस x माइनस 19 ओवर x प्लस 5 इंटू x माइनस 3। ये सारा कुछ किसके बराबर आ रहा है? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है? नंबर 1। अब नंबर 1 की जो है ये मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट करूंगा मैं, और फिर उसके बाद फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। नाउ वी रिजॉल्व दिस फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ टेक x माइनस 19 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इंटू x माइनस 3। लीनियर फैक्टर हैं, नॉन रिपीटेड हैं, तो ऊपर आएगा a ओवर x प्लस 5
प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3। मैंने फर्ज कर लिया इसका नाम नंबर 2 है। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई बाई x plus 5 into x minus 3, what you will get x minus 19 is equal to a into x minus 3 plus b into x plus 5। मैंने फर्ज कर लिया कि ये नंबर 3 है। अब इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आती है? -5 के बराबर। तो जब हम x इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास निकल आएगी -5 - 19 a इंटू -5 - 3 -24 इज इक्वल टू -8a। अरे वाह, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज इक्वल टू 3। Congratulations to you, you are able to find the value of a. Now, in order to find the value of b, what I have to do? I have to put x is equal to 3 because the second factor is x minus 3. When I will put x minus 3 is equal to 0, the value of x is equal to 3. Therefore, put x is equal to 3 in number 3. You will get 3 minus 19 into a into 3 minus 3, it will become 0, b into 3 plus 5, 3 minus 19, your answer is -16, this is equal to 3 plus 5, your answer is 8b. What is the value of b from here? That is -2. Now put the values of a and b in equation number 2. Put, let us suppose it is over number 5. Put 4 and 5 in number 2. नंबर 2 में जब मैंने पुट किया तो नंबर 2 मेरी बन गई x minus 19 डिवाइडेड बाई x plus 5 into x minus 3. This is equal to, in place of a I will write 3 over x plus 5. What is the value of b? That is -2. -2 over x minus 3. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठाकर मैं कहां पुट करने वाला हूं? नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा। Put it in नंबर 1। ये नंबर 1 लिखी हुई है। नंबर 1 क्या बनेगी आपकी? लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1। और इसकी जगह पे क्या आने वाला है? इसकी जगह पे 3 over x plus 5, 1 plus 3 over x plus 5, फिर है -2 over x minus 3। अब चूंकि इसको मैंने इंटीग्रेट करना है तो इसलिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जाहिर है कि x का फंक्शन है तो x के लिहाज से ही इसको इंटीग्रेट करेंगे। इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इंटू dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस 3 ओवर x प्लस 5 माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इंटू dx। इनको अलग अलग कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, x प्लस 5 इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, 1 ओवर x माइनस 3
इंटू डी एक्स। डी एक्स का इंटेग्रल आ गया एक्स, एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो नीचे को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग आता है, माइनस 2 log ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कांस्टेंट 1 और 2 की बजाय ए और बी आगे हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ए माइनस बी, ऊपर एक्स है, नीचे एक्स को एस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर डिग्री कम है, नीचे ज्यादा है, देयरफॉर दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्ज कर लिया यहां पे ए आता है ओवर एक्स माइनस ए, और यहां पे बी आता है ओवर एक्स माइनस बी। वी फर्दर सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 1। अब इसके साथ जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये आ गया a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, इधर आ जाएगा x माइनस बी और इधर आ जाएगा x माइनस ए। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। पहले आप पुट करें x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू बी पुट किया तो x की जगह पे b आ गया, इधर b माइनस बी, योर आंसर इज 0 प्लस b इंटू बी माइनस ए। यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये बन गया b माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू बी माइनस ए। माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि ये दोनों आपस में फिशू हो जाएं, और b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, स्मॉल b के बराबर आ गई। इसको मैंने कर दिया डब्बा पैक। अब आप ऐसा करें, पुट कर दें x इज इक्वल टू ए, पुट x इज इक्वल टू ए into what you will get, a minus b into a is equal to a into a minus b plus b into a minus a. This is further equal to a minus b into a is equal to a into a माइनस बी, और ये किसके बराबर आ गया, सिफर के इक्वल a माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू a माइनस बी। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, कट गए आपस में। ये देखिए इनका खून भी निकल आया है, तो a किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू स्मॉल a के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को कैपिटल A और कैपिटल बी को उठाकर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3, इसका नंबर 4। पुट 3 4 in 1, what you will get, a minus b into x divided by x minus a into x minus b। एक जगह पे मैंने लिख दिया जी स्मॉल a ओवर x माइनस a, b की जगह पे आ गया माइनस b। माइनस b ओवर x माइनस b। अब गौर से देखें, इसको मैंने इंटीग्रेट करना है ना, ये वाला, तो इसी को लिखते हैं जी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आपके पास आ गया a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स a ओवर x माइनस ए माइनस b ओवर x माइनस b।
इंटू डी एक्स। अब इनको हम अलग-अलग करते हैं, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, 1/x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस बी इंटू 1/x माइनस बी इंटू डी एक्स। नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, a इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ x माइनस बी प्लस सम कांस्टेंट। आगे लॉग की प्रॉपर्टी लगा के हल करने की जरूरत नहीं है, पीछे जो भी आंसर दिया हुआ है वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, बस ये आंसर है आपका। आगे मजीद हल करने की, टाइम ज़ाया करने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फार्मूला जो यूज़ किया है वो मैं बता देता हूँ। यूजिंग, ये कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद, अगर ऐसी चीज़ हो तो नीचे वाले का लॉग आ जाता है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज करते हैं। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है या नहीं। अगर मुमकिन है तो पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जाएगी। अब -6 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड किया जाए तो आंसर माइनस आए, मल्टीप्लाई किया जाए तो -6 आए। तो -3, 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, ऐड करेंगे -x आएगा। तो 1 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 minus x into dx. Now you can see that nothing is common from here. It means that 1 will be common. -3x. Now you can see 2x is common from these two. In the bracket you will have 1 minus 3x. Now 1 minus 3x is common from these two terms. In the bracket you will have 1 minus 3x into, in the bracket you will have 1 plus 2x. Now I will resolve this one into partial fraction. Let us suppose that this is over number 1. Now take 3 minus x over 1 minus 3x into 1 plus 2x. This is equal to a over 1 minus 3x plus b over 1 plus 2x. हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा नंबर 2 है। अब इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1 minus 3x into 1 plus 2x. You will get 3 minus x is equal to a into 1 plus 2x plus b into 1 minus 3x. हम फर्ज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 3 है। अब जब आप 1 minus 3x को 0 के बराबर पुट करते हो तो x की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1/3। तो आप पुट करेंगे यहां पे, पुट x is equal to 1/3। x is equal to 1/3 पुट करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा आपका 3 minus 1/3 is equal to a into 1 plus 2/3 plus b into 1 minus 3 into 1/3। ये 3 से कैंसिल, 1 minus 1 0 के बराबर आ गया। 3 3s are 9 minus 1, your answer is 8 is equal to 3 plus 2 5a divided by 3. What is the value of a? That is 8/5. Let us suppose that this is over number 4. Now put 1 plus 2x is equal to 0. What is the value of x in this case? That is equal to -1/2. Therefore, put x is equal to -1/2 in number 3. You will see that you will be able to find the value of b.
3 माइनस -1/2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1/2 प्लस b इंटू 1 माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस 3/2 2 2s are 3 3 plus 1 5/2 ये 0 होगा प्लस 2 + 3 5b/2 तो 5/2 इज इक्वल टू 5b/2 ये 2 2 से कैंसिल 5 5 से कैंसिल b की वैल्यू किसके बराबर आ गई दैट इज इक्वल टू 1। इसका नाम रख लेते हैं जी हम नंबर 5। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे 3 4 और 5 को उठाकर नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे पुट 4 and 5 in number 2 number 2 will become 3 minus x divided by 1 minus 3x into 1 plus 2x is equal to a की जगह पे क्या आया 8/5 8/5 into 1 minus 3x b की जगह पे आ गया 1 ओवर 1 plus 2x अब हमने ये देखें 3 minus x ओवर 1 minus 3x इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आ जाता है ना। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 minus x दोबारा जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रकम आ जाएगी क्योंकि मैंने इसके फैक्टर बनाए थे ये आंसर आया था इनको मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा फिर यही आंसर आ जाएगा 1 minus x minus 6x square into ओहो अभी तो नहीं अभी कुछ नहीं करना अगले स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू 8 ओवर 5 इंटू 1 minus 3x प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2x। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये आ गया आपके पास 3 minus x ओवर 1 minus x minus 6x square into dx इज इक्वल टू साथ ही लहदा ना कर दूं 8/5 को लहदा इंटीग्रेट कर दिया 1 ओवर 1 minus 3x dx प्लस 1 ओवर 1 plus 2x dx। अब -3x का डेरिवेटिव -3 ऊपर होना चाहिए तो इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 8 ओवर 5 इंटू -3 के साथ डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये देखें 1 का तो कांस्टेंट है 0 और -3x का डेरिवेटिव -3dx आ गया इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 1 plus 2x यूजिंग अगर आपके पास कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आंसर होता है नीचे वाले का लॉग। तो इस फार्मूले के तहत 1 minus 3x का डेरिवेटिव ऊपर -3 मौजूद है ये आ जाएगा -8 ओवर 15 इंटू लॉग ऑफ 1 minus 3x प्लस 1/2 log of 1 plus 2x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे आके आपका आंसर डिफर कर सकता है। अगर आप log ऑफ c लेंगे तो फिर log की प्रॉपर्टीज लगा के तो आंसर आपका डिफरेंट आ जाएगा। माइनस log ऑफ c लेते हैं तो फिर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। प्लस c लेंगे तो जिस तरह का आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे उसी तरह का आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन आपने मजीद आगे कुछ नहीं करना। वट एवर बी द आंसर गिवन इन द बुक आपने इसको यही स्टॉप कर देना है। दिस इज योर आंसर। फिर कह रहा हूं आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है।
ये क्वेश्चन तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये देखें, एक्स स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, यानी आप पुट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल लेंगे, ये आ जाएगा 2x dx, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। ये क्वेश्चन किसके बराबर आ गया? 2x dx की जगह पे आ गया dt ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे आ गया t। 1 ओवर टी का आंसर किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट। अब t की कीमत क्या है? पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है जी आपका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड डायरेक्ट करने लगा हूं यूजिंग, अगर नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ है और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका आंसर होता है नीचे वाले का लॉग। अब देखें, यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx दिया हुआ है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0 के बराबर, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो डायरेक्टली लिखते हैं आप नीचे वाले का लॉग। क्यों? ठीक है, यहां पे जो फॉर्मूला यूज किया है, यूजिंग 1 ओवर एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। थर्ड मेथड भी है इसका, थर्ड मेथड ये आप खुद करेंगे। थर्ड मेथड क्या है? 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब 2x इसको लिखा जा सकता है 2x, इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx। अब आप करेंगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, 2x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसका नाम रख देते हैं नंबर 1, मल्टीप्लाई कर दें x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के साथ, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स प्लस ए। इसका नाम रख दिया नंबर 2। पहले पुट कर दें आप x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, a माइनस ए 0 प्लस a प्लस ए, तो 2a इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1। दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है। चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो मैं कैसे भी करवा देता हूं। अब पुट करें, ये छोटी सी गलती है, यहां पे 2a भी आएगा, 2a से कट के भी आ गया। अब आप पुट कर दें जी x इज इक्वल टू माइनस ए, किसके अंदर? इनटू, यू विल गेट 2 इंटू माइनस ए इज इक्वल टू a इंटू माइनस ए प्लस b इंटू माइनस ए प्लस a, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2a, तो a किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। पुट 3 4, पुट 3 4 इन नंबर 1, तो 2x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, 1 ओवर एक्स प्लस ए प्लस 1 ओवर एक्स माइनस ए। इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो इधर आ जाएगा 2x ओवर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेंथी प्रोसेस। सबसे बेहतरीन मेथड नंबर 1, ये आ गया 1 ओवर एक्स प्लस ए dx, 1 ओवर एक्स माइनस ए dx, ये आ गया log ऑफ x प्लस ए प्लस log ऑफ x माइनस ए प्लस सम कांस्टेंट
लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी, यह आ गया लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के बराबर होता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने के बाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।